मुजफ्फरपुर के मोतीपुर से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डाक विभाग की सरकारी जमीन पर कथित अवैध बिक्री का मामला अब सीधे बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्रालय तक पहुंच गया है। मोतीपुर विकास मंच ने इस पूरे प्रकरण को लेकर विभागीय मंत्री को लिखित शिकायत सौंपी है और उच्च स्तरीय जांच के साथ तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। शिकायत के अनुसार मोतीपुर में बड़ी मस्जिद के सामने स्थित डाक विभाग की भूमि, जो वर्षों से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, उसे कथित तौर पर निजी लोगों को बेच दिया गया। बताया गया है कि आज़ादी से पहले इस भूमि पर डाकघर का भवन मौजूद था, लेकिन आपातकाल के दौरान आग लगने के बाद निर्माण कार्य रुक गया। आरोप है कि बाद के वर्षों में इस सरकारी जमीन को बेचने की कोशिश की गई और दाखिल खारिज कराने का प्रयास भी हुआ, जिससे पहले अंचलाधिकारी ने निरस्त कर दिया। अब एक बार फिर इस मामले में हलचल तेज हो गई है। मोतीपुर विकास मंच का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है और इस जमीन पर दोबारा डाकघर का प्रधान कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। मोतीपुर में एक डाक विभाग का जमीन है, जिसको लेकर के आप लोगों ने लगातार संघर्ष किया है और जो है भूमि राजस्व मंत्री को लेटर लिखा है। क्या मामला है उसका? दरअसल आजादी के पहले से उसमें डाकघर था। जब आपातकाल में पता नहीं कुछ लोगों ने उस डाकघर को जला दिया। उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी हुई, उसमें ठेकेदार आए, पैसा सैंक्शन हुआ, सामान गिरा बनाने के लिए। उस समय सेठ के लोगों ने या कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया कि नहीं बनने देंगे, कोर्ट में जाएंगे, फला करेंगे। तो ठेकेदार क्या किया कि यहाँ का ही सामान उठा के बखरा में पोस्ट ऑफिस बना दिया। तब से वो जमीन खाली पड़ा हुआ था। डाकघर विभाग को और चीनी मिल के ही एक जमीन में पोस्ट ऑफिस चलता है। उस घर में जो पहले उनका घर था, उसी घर में वो एकदम गिरने की स्थिति में है कि कब गिर जाए कोई ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने इस बात को उठाया कि साहब आपकी जमीन है और उसके बावजूद आप किराए के मकान में रहते हैं, वो भी गिरने की स्थिति में है, आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो डाकघर विभाग कहा कि नहीं, उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच जमींदारी कंपनी ने उस जमीन को बेच लिया, बिक्री किया। अब्बास मियां है, दरिया छपरा घर है उनका, पैसा वाले फल के व्यापारी हैं। तो उन्होंने जैसा सुना गया कि 6.5 करोड़ में या 7.5 करोड़ में वो जमीन को खरीदा। खरीदने के बाद म्यूटेशन के लिए जब गए तो उस समय के तत्कालिक सीईओ ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं भाई, हम इसका दाखिल खारिज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो जमाबंदी नंबर भी हम लिखे हुए हैं, उसमें रजिस्टर 2 में लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस के नाम पर मालिकाना हक, और उसका जमाबंदी नंबर भी है। उसके बावजूद पता नहीं कैसे कमेटी बन गया, क्या किया, कौन बनाया, और ये लोग कहा कि नहीं, जमींदारी कंपनी की जमीन है, वो पोस्ट ऑफिस की नहीं जमीन है। उसी पर उस दिन जब डीसीएलआर के यहाँ मामला दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए हुए है, तो डीसीएलआर आई। उस दिन एसडीएम के चार्ज में थी, वो आई और सीओ आकर के जब भौतिक सत्यापन कर रहे थे, तो हमने विभाग को फोन किया, पीएमजी को फोन किया, सुप्रिंटेंडेंट को फोन किया। सुप्रिंटेंडेंट कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग तो बात किए हैं प्रशासन से, दाखिल खारिज कैसे करेगा। उसके बाद तब हम लोगों ने राजस्व मंत्री को, माननीय विजय सिन्हा जी को पत्र लिखे हैं और उसमें उठाए हैं कि साहब सरकारी जमीन पोस्ट ऑफिस आज 12 करोड़ से ऊपर की जमीन है वो, और जमीन को उसने बेच लिया। और ये लोग पैसे के लालच में, पदाधिकारी लोग उसके दाखिल खारिज करने के चक्कर में है। जब दाखिल म्यूटेशन हो जाएगा तब मामला कोर्ट का हो जाएगा कि कोर्ट में केस लड़िए आप लोग। तो इसीलिए हम लोग उसको रोकने के लिए कदम उठाए हैं और योजना हमारी है कि अगर इस महीना के अंदर ये लोग नहीं सुनेगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रशासन के विरुद्ध में करेंगे। और यहाँ का अंचलाधिकारी और हम सब पर आरोप है हमारा
कलेक्टर के संज्ञान में हम लोग मामला दिए, कलेक्टर भी कुछ नहीं किया। तो इसीलिए हम लोग मंत्री के यहाँ गए। भारत सरकार के जो संचार मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया, उनको भी पत्र लिखा है हम लोगों ने, और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार, उनको भी पत्र दिया है। क्या परिचय हो गया आपका? नंद किशोर निराला, मोतीपुर विकास मंच के जनरल सेक्रेटरी।